अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान फूड गाइड के आज के नए एपिसोड में एक बार फिर हम मामा जी पे आए हैं। और हमारे ये दोस्त हैं नोमी भाई, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक दफ़ा फिर चक्कर लगाएं। ये आज हमें जो है वो जिंगर बनाना सिखाएंगे। तो जिंगर ये हमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे बनता है। बाज़ार में का जिंगर और घर का बनाया हुआ जिंगर, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। जो लोग घर पे भी बनाते हैं उनको चाहिए कि ये वीडियो कंप्लीट देखें, एंड तक देखें, ताकि आप सीख सकें कि बाज़ार में जो जिंगर बर्गर बना के बेचे जाते हैं उनका चिकन का जो जिंगर चिकन से बनाया जाता है वो कैसे तैयार होता है। फिर एंड तक हम आपको कंप्लीट बर्गर बनाना सिखाएंगे। चलते हैं नोमी भाई की जानिब, माइक नोमी भाई को दे देते हैं और ताकि ये हमें स्टार्ट करें जी कि क्या क्या चीज़ इसमें डलती है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आज एहसान भाई हमारे पास दोबारा आए हैं हमारी रिक्वेस्ट पे। आज हम इंशाल्लाह आपको कमर्शियली जिंगर कैसे बनाया जाता है और बड़े बड़े होटल्स पे कैसे दिया जाता है, हम कैसे बना रहे हैं, कि आज हम इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। तो बस टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने काम की तरफ। ये हमारे पास थाई पीसेज हैं, चिकन के थाई पीस हैं। इनकी मैरिनेशन हमारे पास हुई भी पड़ी है। तो ये एक एवरेज पीस है, इसका वेट होगा 125 टू 130 ग्राम का पीस। ठीक है, ये आप नॉर्मल थाई लेंगे, इसमें कोई स्पेशल थाई नहीं होती। नॉर्मल थाई लेनी है, उसी को फिर आपने कट करना है और ये एक पीस प्रॉपर बन जाएगा। ये एक इसको भी मैरिनेशन ही कहेंगे हम। इसमें मैदा और इसमें कुछ चिकन पाउडर और इस किस्म की कुछ चीज़ें डलती हैं। तो इसके साथ ये काम करेंगे। ये हमने सिंपली मैदा लेना है, इसके ऊपर ऐसे लगाना है, इस तरीके से दबाना है और देन फिर ऐसे ये काम करना है। ठीक है, मैदा लेना है, अपने पीस के ऊपर डालना है और उसको अच्छी तरह से इस तरह से, ताकि आपका जो मैरिनेशन है ये आपके पीस के ऊपर अच्छी तरह लगे। इसको तकरीबन 45 से 50 सेकंड के लिए ऐसे आपने करना है। अच्छा, इससे पहले ये बता दें कि ये जो पहले से चिकन पड़ा था इसको कौन कौन से आपने सॉसेज लगाए हुए थे? उसको जी एक तो आपका टिक्का पाउडर यूज़ होगा, आपकी पेपरिका यूज़ होगी, पेपरिका पाउडर यूज़ होगा और चिली यूज़ होगी, गार्लिक पाउडर यूज़ होगा, चिकन पाउडर यूज़ होगा। ठीक है जी, ये ऐसे आपने पीस उठाना है, इसको थोड़ा सा ऐसे करना है कि आपकी जो सिंगल कोटिंग की ये जो लगी है उतर जाए। ये फिर सादा पानी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। सादे पानी में इसको 5-1 सेकंड के लिए डिप करना है। अगेन वही काम करना है, रिपीट करनी है अपनी, ताकि इस पे क्रंच ज़्यादा अच्छा आ जाए। बस ठीक है, स्टार्ट। ये देखें जी, हमारे ये क्रम्स आ चुके हैं। ये पीस के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहे हो, इसको आप देखें, ये बड़े अच्छे किस्म के क्रम्स आए हैं इसके ऊपर। ये जब फ्राई होंगे तो फिर ये मज़ीद क्लियर भी हो जाएंगे। तो बस अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल ऑलरेडी गर्म है, तो बस इसको हमने ऐसे डीप फ्राई करना है। जितनी देर में ये डीप फ्राई होता है, हम इतनी देर में अपना बन तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, आसान भाई। थोड़ा सा ऑयल लगाना है अपने पैन के ऊपर। नॉर्मल बन, आप कोई भी बन अगर घर में बना रहे हैं तो कोई भी बन यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड एंड बियॉन्ड का या किसी भी कंपनी का जो आपको अच्छा लगे वो बन यूज़ करना है। हम ये यूज़ कर रहे हैं बन। ये ज़रा इसकी लुक भी थोड़ी सी डिफरेंट आती है, अच्छी लुक आती है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको जस्ट गर्म करना है आपने। जो लोग कमर्शियली जिंगर बनाना चाह रहे हैं वो इसकी एवरेज निकालेंगे कॉस्ट, कि आप मतलब आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी आपके काम का लोड कितना है, उस हिसाब से। ये साथ हम जी मैं आपको बताता जाता हूँ, ये हम थाई सॉस इसके अंदर डाल रहे हैं। ये लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो यही थाई सॉस हमने अपने स्पाइरल पोटैटो के ऊपर भी यूज़ की थी। इसके साथ एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ हम ये मायोनीज़ यूज़ करेंगे। ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़ी सी आप बेशक लगा लें, ताकि एक डिफरेंट टेस्ट आएगा, एक ज़्यादा यूनिक चीज़ हो जाएगी।
सैलड के तौर पे हम ये आइसबर्ग यूज़ करते हैं जी। ये आप सिंपल बंद गोभी या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि कमर्शियली यूज़ होती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा बाकी सैलड से डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहें तो हम इसके ऊपर गार्लिक सॉस थोड़ी सी यूज़ करेंगे, बिल्कुल हल्की सी, इससे थोड़ा ये स्पाइसी हो जाएगा। इसके अलावा अब हम अपने जिंगर की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। ये जी हमारा जिंगर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बस इसको अब हम निकाल लेते हैं अपने स्टेनर में। इसको थोड़ी देर के लिए स्टेनर में छोड़ते हैं ताकि ये ज़रा ड्राई हो जाएगा। अपने अपना जो पीस है वो उठा के इस तरीके से ऊपर रख देना है, ठीक है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी सॉस और डाल लें, क्योंकि जिंगर जितना ज़्यादा सॉसी होगा ये आपको उतना ज़्यादा अच्छा भी टेस्ट देगा। ये एक सिंपल आपने सलाद का पत्ता ऐसे यूज़ करना है और ये इसके ऊपर यूँ रख देना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर आप घर में खाना चाहते हैं तो ऐसे ही खा लें। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद डेकोरेट करते हैं। हम इसमें एक ही ऐसे स्टिक लगा देते हैं। ये आप जब सर्व करेंगे तो इससे एक क्लाइंट की तरफ अच्छी लुक चली जाती है। अच्छा, तो व्यूअर्स आप लोगों ने देखा ये नोमी भाई ने हमें बर्गर तैयार करना सिखाया है और ये कंप्लीट बर्गर उन्होंने तैयार कर लिया है, जो इस वक्त रेडी टू सर्व है, जो अभी हम यहाँ पे ये लोग जो हैं वो क्लाइंट को सर्व करेंगे। इस तरह का बर्गर आप बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से इनकी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। आज के इसके एपिसोड में इतना ही। अगली एपिसोड में हम नोमी भाई से जो है वो चिकन शवारमा बनाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।